नमस्कार एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का बढ़ रहा खतरा। कोरोना के संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख के पार, जबकि अब तक 9,65,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 2 करोड़ 28 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ, तो फिर 74 लाख से ज्यादा लोगों का हो रहा है फिलहाल इलाज। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 87,000 के पार। कोरोना से अब तक 43 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 10 लाख से अधिक। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल देश में बनकर तैयार। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है टनल का नाम। बिहार में पीएम मोदी ने किया 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन। 45,945 गांवों के घर तक फाइबर कार्यक्रम भी शुरू। कृषि बिल के लिए नीतीश ने पीएम का जताया आभार। महाराष्ट्र के भिवंडी में दर्दनाक हादसा। भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। हादसे में हुई 10 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे का उठा मुद्दा। सभापति ने बताया राज्यसभा के लिए बुरा दिन। 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए किया निलंबित। हालांकि निलंबन के बावजूद सांसदों ने कार्यवाही में लिया भाग, तो वहीं निलंबित सांसदों में संसद में धरना प्रदर्शन किया। राज्यसभा में धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। सांसद ने कहा तब तक बैठे रहेंगे जब तक राज्य सरकार ये बताती नहीं कि रविवार को बिना वोटिंग बहुमत के काला कानून कैसे किया पास। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल ने दिया ज्ञापन। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसान बिल के विरोध में सौंपा ज्ञापन। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री हरीश चौधरी सहित तमाम बड़े नेता साथ रहे मौजूद। केंद्र सरकार के कृषि बिलों का विरोध। बंद है प्रदेश में कृषि उपज मंडियां। सभी 247 कृषि उपज मंडियां रही बंद। कृषि विधेयकों का किसान और व्यापारी कर रहे विरोध। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। कन्नौज में किसान बिल और बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं से हुई गिरफ्तारी। एसडीएम ने कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन करने की कही बात। प्रदेश में बेरोजगारी और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई नाराजगी। सहारनपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश में निजी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त। आजमगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हुआ निजी एयरक्राफ्ट। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 1 घायल। यूपी के रामपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों ने की मीटर रीडिंग पिटाई। मीटर रीडर की पिटाई से नाराज सभी मीटर रीडर। डीएम ने एक्साइज और जेईसी की शिकायत। पैसे मांगने का लगाया आरोप। झांसी के चित्र चौराहे पर मल्टीप्लेक्स के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से युवक की मौत। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को निकाला बाहर। पीलीभीत से झाल में मिला अज्ञात शव मिले से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। यूपी के सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों ने मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। गंभीर हालत में युवक को सीएचसी जिला अस्पताल में किया गया रेफर। युवक के साथ पुलिसकर्मी की मौजूदगी में दबंगों ने की पिटाई। कासगंज के गांव में प्रहलादपुर में विवाहिता की हत्या का मामला आया सामने। सोते समय विवाहिता की ससुराल वालों ने पीट कर की हत्या। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। मिर्जापुर में खाद चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 125 बोरियों में खाद भी की बरामद। मिर्जापुर में दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। बिहार से जीआरपी से किया गिरफ्तार। अपराधी पर 25,000 का इनाम था घोषित। यूपी के रायबरेली नहर में 2 शव मिले से फैली सनसनी। शवों के शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। मुंबई के बालाज पियर में एक्सचेंज बिल्डिंग में लगी आग। इसी बिल्डिंग में है एनसीबी का दफ्तर। रिया ड्रग्स केस की जांच कर रही है एजेंसी। रिया ड्रग्स मामला। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत से भी होगी पूछताछ। एनसीबी तीनों को भेजेगी समन। हरिद्वार के ब्रह्मकुंड पर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन। हर की पैड़ी पर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। हर की पैड़ी पर बह रही धारा को गंगा घोषित करने की है मांग।
राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 1,16,500 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, तो वहीं 1,352 मरीजों ने तोड़ा दम। जयपुर सचिवालय में फिर फैला कोरोना का डर, कंप्यूटर विंग में 2 कर्मियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इसके बाद अब करवाया जा रहा है सेक्शन में सैनिटाइजेशन। श्रीगंगानगर के उद्योगपति बीडी अग्रवाल का गुरुग्राम में निधन, कोरोना से संक्रमित थे बीडी अग्रवाल। पूर्व विधायक कामिनी जिंदल के पिता थे बीडी अग्रवाल। कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खबर, अब जिला प्रशासन वहन करेगा एम्बुलेंस का खर्चा। कोविड अस्पतालों में मरीजों को लाने ले जाने में एम्बुलेंस करेगी सहायता। 181 पर कर सकते हैं मदद के लिए फोन। करीब 6 महीने के बाद आंशिक तौर पर खुले प्रदेश के स्कूल्स, विद्यार्थियों के लिए खुले सरकारी और निजी स्कूल्स का खुलना सिर्फ गाइडलाइंस तक ही रहेगा सीमित। भरतपुर की जेल में कोरोना ब्लास्ट, एक साथ 95 विचाराधीन बंदी मिले कोरोना पॉजिटिव। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, 47 बंदियों को भारी सुरक्षा के बीच ले जाया गया भरतपुर। दौसा के बांदीकुई में एक वृद्ध की कोरोना से मौत, पीपीई किट पहनकर परिजनों ने किया अंतिम संस्कार, सुरक्षा का रखा गया विशेष ख्याल। सुमेरपुर पुलिस ने वांटेड अपराधी शंभू सिंह को जोधपुर से किया गिरफ्तार, आरोपी 2 साल से चल रहा था फरार। आरोपी शंभू की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिसके बाद थाने में मचा हड़कंप। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन सतर्क, अजमेर पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक। राजसमंद जिले के कांकरोली में कोरोना से बुजुर्ग की मौत, गाइडलाइन के अनुसार किया शव का दाह संस्कार। निवाई के देवनारायण मंदिर जोधपुरिया में यज्ञ का हुआ आयोजन, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कोरोना पॉजिटिव। गुर्जर समाज के नेताओं ने जल्द स्वस्थ होने की मांगी दुआ। बूंदी के इंद्रगढ़ में दूसरा सिपाही कोरोना से जंग हारा, कोरोना गाइडलाइन के तहत पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, पहले चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। पंचायत राज चुनावों को लेकर प्रशासन की तैयारियां हुई पूरी तरीके से तेज। बानसूर पंचायत समिति की 29 ग्राम पंचायतों में अक्टूबर में सरपंच के चुनाव, लोगों ने किया फ्लैग मार्च। गांव की सरकार के मुखिया का चुनाव, परबतसर के पंचायत समिति के 42 ग्राम पंचायत, नामांकन वापस लेने के बाद 225 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। नवगठित 6 नगर निगम में चुनाव का मामला, चुनाव स्थगित करवाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी, राज्य सरकार पहुंची राजस्थान हाईकोर्ट, कोरोना के कारण मांगा 31 मार्च 2021 तक का समय। झुंझुनू में 100 पंचायतों में 585 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, 28 सितंबर को डाले जाएंगे वोट, बड़ी संख्या में पंचों का हुआ निर्विरोध निर्वाचन। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी, डॉक्टर्स ने किया 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार, कोरोना महामारी में कर रहे सुरक्षा की मांग, पूर्ण संसाधन देने की भी उठी मांग। जयपुर एयरपोर्ट से हुआ 28 फ्लाइट्स का संचालन, 32 फ्लाइट्स के स्केड्यूल में से 4 फ्लाइट्स हुई रद्द, इंडिगो की 16 में से 13 फ्लाइट्स हो रही संचालित। बानसूर में पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताज शर्मा बैठे धरने पर, कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन के खिलाफ दिया सांकेतिक धरना, गिरधारी दास मंदिर के अखाड़े की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर जताया विरोध। झालावाड़ के खानपुर में भाजपा के दिवंगत पदाधिकारियों को दी गई श्रद्धांजलि, विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि, कोरोना गाइडलाइंस का भी रखा विशेष ख्याल। जयपुर में मिलावटखोरों पर पुलिस का शिकंजा, मिलावटी पनीर से भरी गाड़ी की जब्त, गाड़ी से 550 किलोग्राम नकली पनीर किया बरामद, 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। चौमू में सामोर थाने में हेड कांस्टेबल श्रीराम ने किया आत्महत्या, हेड कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, फिलहाल आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। जयपुर के सोडाला में युवक की निर्मम हत्या, बदमाशों ने किया युवक पर चाकू से हमला, हमले में एक की मौत, एक घायल, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया राउंड अप, आरोपियों से पूछताछ में फिलहाल जुटी पुलिस। पाली के जयपुर अहमदाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कीरवा गांव के पास एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। बाड़मेर के मारूडी गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल, मामले की जांच में फिलहाल जुटी पुलिस। अजमेर के नसीराबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने मारी बाइक सवार दंपति को टक्कर, बाइक सवार महिला के दोनों पैर आए टायर के नीचे, राहगीरों ने घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। नसीराबाद के दिलवाड़ी चौराहे का है पूरा मामला। बरा के छिपा बड़ौत में संतुलन बिगड़ने से परवन नदी में गिरी महिला, नदी में डूबने से महिला की मौत, मृतका के परिजनों ने किया हंगामा। धौलपुर की सैपाऊ पुलिस की कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, 315 बोर बंदूक और एक जिंदा कारतूस भी किया बरामद। बारा के कस्बा थाना के नेशनल हाईवे 27 पर बबूल की झाड़ियों से परेशान राहगीर, झाड़ियों की चपेट में आने से हो रहे हैं लगातार हादसे। बारा के कस्बा थाना में बारिश से टूटा पलको नदी का पुल, गुजरने वाले यात्री हो रहे परेशान, अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे कोई ध्यान।
भीलवाड़ा के बिजौलिया में ट्रेलर में लगी आग, ग्रामीणों की मदद से पानी का टैंक बुलाकर आग पर पाया काबू, बढ़ा हादसा चला। जीग में चोरी की बाइक पर शराब ले जाते समय एक व्यक्ति गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब की जब्त। सवाई माधोपुर के बौली के बागजोली गांव में अवैध बजरी खनन, सरपंच ने अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए जेसीबी से अवरुद्ध किए रास्ते, खनन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उठाया गया ये कदम। डूंगरपुर में फर्जी तरीके से वृद्धावस्था पेंशन दिलाने का मामला, 2 ई-मित्र संचालक गिरफ्तार, पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। धौलपुर पुलिस और जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। विराटनगर के बहरमपुर गांव में मकान पर पेट्रोल बम फेंके जाने का मामला, ग्रामीणों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना, ग्रामीणों ने क्रशर को गांव से हटाने की उठाई मांग। नागौर के पादुकला में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन, रियाबंदी एसडीएम ने लिया जायजा। झुंझुनू के सिंघाना में रहने वाली एक महिला ने कलेक्टर एसपी के सामने रोया, अपना दुखड़ा ससुराल वालों पर लगाया मारपीट का आरोप, महिला ने न्याय की लगाई गुहार। नसीराबाद में पत्रकार अतुल सेठी के निधन से जिले भर में शोक की लहर, चिकित्सा प्रशासन पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, सेठी के परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग। झालावाड़ के गंगधार में बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई गई स्कूल की बिल्डिंग तबेले में हुई तब्दील, बिलावली के खेड़ा गांव का है मामला, बिल्डिंग के अंदर बने कमरों का ग्रामीण कर रहे हैं इस्तेमाल। बाड़मेर के चौहटन में बारिश के बाद किसानों के खिले चेहरे, खेतों में किसानों की फसलें आ रही हैं लहलाती हुई नजर। खूंटा की रेलवे कॉलोनी में एक मकान में आया सांप, स्नैक कैचर ने किया सांप का रेस्क्यू, करीब 3 फीट से बड़ा क्रेट प्रजाति का सांप। बीकानेर में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर धारा 144 लागू, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने गश्ती दल को दिया रवाना, पुलिस का मोटरसाइकिल दल शहर में गश्त करने निकला। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण धारा 144 लागू, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस ने आमजन से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील। प्रशिक्षु आरपीएस की कार्रवाई से भरतपुर के हलेना में खलबली, बिना मास्क के घूम रहे लोगों से वसूला जुर्माना, ओवरलोडेड और डग्गामार वाहनों से भी वसूला जुर्माना। बांसवाड़ा के घोड़ी गांव में नहीं बन रही सड़कें, ना बनी पुलिया, 6 से 7 महीने तक पानी से जोखिम में भरा सफर बिताते हैं ग्रामीण, नेताओं के आपसी मतभेद के चलते विवादों में फंसा गांव का विकास। चूरू में गौ विरोधी निर्णय को लेकर गौ भक्तों में विरोध, उप तहसील कार्यालय में किया प्रदर्शन, गौ भक्तों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नागौर के खिवसर में गौवंश संरक्षण संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। सीकर में गौवंश संरक्षण संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मसूदा में आशा सहयोगियों ने विभागों को लेकर खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मानदेय में बढ़ोतरी की मांग। झुंझुनू में नाले का पानी सड़क पर बना तालाब, कीचड़ और बदबू से राहगीर परेशान, नगर परिषद से राहत दिलवाने की उठाई मांग। छिपाबड़ौद के राजकीय चिकित्सालय में महिला डॉक्टर को पद खाली, इसी के चलते वाहन में हुई महिला की डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। झालावाड़ के बकानी सहकारी बैंक में चोरों ने खिड़की तोड़कर चोरी करने की कोशिश, चोर अपने मंसूबों में नहीं हुए कामयाब। बांदीकुई क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायतों की बाढ़ आई, लोग सौंप रहे अतिक्रमण हटाने के लिए ज्ञापन। धौलपुर में कृषि बिल के विरोध में कृषि उपज मंडी में रही हड़ताल, कुछ किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी पहुंचे, जिन्हें बैरंग लौटना पड़ा। रेवाई में भी कृषि बिल का हुआ विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रशांत बैरवा के नेतृत्व में किया प्रदर्शन, उपखंड अधिकारी रूबी अंसार को सौंपा ज्ञापन। नागौर के पादुकला में विवाह सम्मेलन का हुआ पोस्टर विमोचन, वाल्मीकि समाज की ओर से हो रहा आयोजन, विवाह सम्मेलन में 21 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में। यूपी के सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पहल, थाना क्षेत्रों में बीट आरक्षियों के नाम की चस्पा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की पहल। यूपी के सहारनपुर में किशोरी के लापता होने का मामला, धरने पर बैठी महिलाएं, 2 लड़कों पर किडनैप करने का लगाया आरोप। यूपी के अमेठी में कांग्रेस का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कृषि बिलों का किया विरोध। बूंदी के केशोरायपाटन में उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस की ओर से दिया ज्ञापन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जोधपुर के तिवरी में जागरूकता रैली का आयोजन, पंचायत चुनाव को लेकर निकाली रैली, कोरोना के प्रति भी किया जागरूक।
नागौर की मेड़ता में प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। सुपरवाइजर और बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण। 3 अक्टूबर को 41 पंचायतों में होंगे चुनाव। सीकर में पंचायत चुनाव की तैयारियां। अंतिम चरण में कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। पहले चरण में 28 सितंबर को होगा मतदान। टोडाभीम में पत्रकार संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार के साथ हुई मारपीट का जताया विरोध। शराब माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। धौलपुर शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई। नगर परिषद की टीम ने की कार्रवाई। दुकानों को किया ध्वस्त। भीलवाड़ा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आईएमए के बैनर तले प्रदर्शन। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बिंजवाला में फिट इंडिया हिट इंडिया रैली का स्वागत। स्काउट गाइड की ओर से किया गया स्वागत। कैंप फायर कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।